हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूलर कॉची इक्वेशन के एक दो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आएगा कि यूलर कॉची इक्वेशन होते कैसे हैं। तो उसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हो गया एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस कुछ 8x dy बाई dx प्लस 6y इज इक्वल्स टू 0। एक और ले लेते हैं, जैसे कि हो गया 7x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x dy बाई dx प्लस 7y इज इक्वल्स टू कुछ 20x रेज टू -3। तो ये क्या हो गए कोचीज इक्वेशन। अब क्वेश्चन आएगा कि कोची इक्वेशन को आइडेंटिफाई कैसे करें। तो उसका सिंपल सा आंसर है, अगर दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर स्क्वायर के साथ स्क्वायर वाला टर्म है, वन के साथ वन वाला टर्म है, तो उसे हम बोल देंगे यूलर कोची इक्वेशन। वापस एक बार, स्क्वायर के साथ स्क्वायर वाला टर्म है, वन के साथ वन वाला टर्म है, तो उसे बोल देंगे यूलर कोची इक्वेशन। अच्छा, अब क्वेश्चन आएगा कि यूलर कोची इक्वेशन अगर हमें पता चला कि ये दिया गया है तो उसे सॉल्व कैसे करें। तो हमेशा यूलर कॉची इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें दो चीजें अज्यूम करनी होगी। कौन सी दो चीजें? तो पहली चीज यहां पे लिख लेता हूं मैं। पहली चीज हम अज्यूम करेंगे x बराबर e रेज टू z, या फिर बोल लो ये यहां पे e चला जाएगा तो यहां पे रह जाएगा z इज इक्वल टू log x। जनरली हम यही अज्यूम करेंगे, ठीक है। तो पहले तो एक ये चीज अज्यूम करनी पड़ेगी, x इज इक्वल टू e रेज टू z, ठीक है। दूसरी कौन सी चीज अज्यूम करनी पड़ेगी? दूसरी चीज ये कि x d बराबर हम थीटा बोल देंगे, ठीक है। और एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर होगा तो हम उसे अज्यूम कर लेंगे थीटा थीटा -1। और अगर एक्स क्यूब डी क्यूब हुआ, यहां तक तो आता नहीं, लेकिन अगर एक्स क्यूब डी क्यूब हुआ तो उसे हम अज्यूम करेंगे थीटा थीटा -1 थीटा -2, ठीक है। तो ये दो चीजें हमें अज्यूम करनी पड़ेगी अगर दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन कॉचीज इक्वेशन है। अच्छा, आप सॉल्यूशन कैसे लाए उसका? तो वही पुराना इक्वेशन y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, सी एफ प्लस पी आई से हमें कॉचीज इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो वापस एक बार देख लेते हैं कॉचीज इक्वेशन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अगर स्क्वायर के साथ स्क्वायर है, वन के साथ वन है, स्क्वायर के साथ स्क्वायर है, वन के साथ वन पावर में है, यानी पावर सेम है हर एक एलिमेंट के, तो उसे हम बोल देंगे यूलर कॉची इक्वेशन। कैसे सॉल्व करें? दो चीजें अज्यूम करनी पड़ेगी। कौन सी? x इज इक्वल टू e रेज़ टू z। दूसरी कौन सी चीज अज्यूम करनी पड़ेगी? x d बराबर थीटा ले लो, x स्क्वायर डी स्क्वायर बराबर थीटा -1 ले लो। यहां तक ही जाएंगे, यहां तक पूछते नहीं है। तो न्यूमेरिकल देख लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट न्यूमेरिकल है सॉल्व x स्क्वायर y डबल डैश -4x y डैश प्लस 6y इज इक्वल टू 21x रेज़ टू -4, ठीक है। अब यही इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर y डबल डैश है तो d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर -4x y डैश को लिखेंगे dy बाय dx प्लस 6y इज इक्वल टू 21x रेज़ टू -4, ठीक है। अब चेक करते हैं क्या ये यूलर कॉची इक्वेशन है। तो कैसे चेक करें? स्क्वायर के साथ स्क्वायर वाला टर्म है, हाँ है। वन के साथ वन वाला टर्म है। तो ये कौन सा इक्वेशन हो गया? यूलर कॉची इक्वेशन। अब यूलर कॉची इक्वेशन में हमें दो चीज अज्यूम करनी होती है। कौन सी? पहली तो ये वाली x इज इक्वल टू e रेज़ टू -z, और दूसरी ये x d बराबर थीटा, x स्क्वायर डी स्क्वायर बराबर थीटा थीटा -1। तो पहली वाली चीज अज्यूम कर लेते हैं अभी फिलहाल। तो लेट कर देते हैं, क्या लेट कर देते हैं, x बराबर e रेज़ टू z ले लो, ठीक है। अच्छा, अभी तो पहले अज्यूम की है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या ढूंढना है हमें? CF और PI ढूंढना है, क्योंकि सॉल्यूशन y बराबर क्या होगा? CF प्लस PI। तो CF कैसे ढूंढते थे? पहले CF ढूंढ लेते हैं। CF ढूंढने के लिए हम जो दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करते थे। कैसे? d बाई dx बराबर d लेके उस पे से क्या मिलता था? रूट्स मिलते थे, और रूट्स के अकॉर्डिंग CF ढूंढते थे, ठीक है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे ऑक्सिलरी में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? ये अज्यूम करके तो ले लेते हैं लेट d बाई dx बराबर d, ठीक है। अब इसमें रखते हैं ये, सो x स्क्वायर हो गया, d बाई dx का स्क्वायर है यानी d स्क्वायर हो जाएगा, y साथ में बचा तो y लिख लिया, -4x एज इट इज लिख लिया, d बाई dx कितना हो जाएगा? d हो जाएगा। साथ में क्या बचा? y बचा प्लस 6y विच इज इक्वल टू 21। अब पहली कौन सी कंडीशन है यूलर कॉची इक्वेशन की? x बराबर e रेज़ टू z लेना है। तो ये x जो है, ये जो x है उसके बराबर क्या ले ले? e रेज़ टू z ले लिया, ठीक है। तो ये x की वैल्यू हो गई, पावर में क्या है? -4, तो ये -4 लगा दिया, e रेज़ टू -4z हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी कंडीशन चेक करनी लेनी पड़ेगी। x स्क्वायर डी स्क्वायर बराबर क्या लेना है? थीटा थीटा -1। तो लिख लेते हैं थीटा
थीटा -1 साथ में y -4, ये रहा xd बराबर क्या लेना है, थीटा लेना है, बचा क्या y प्लस 6y इज इक्वल टू 21 e रेस टू -4z। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, थीटा स्क्वायर माइनस थीटा y के साथ -4 थीटा y प्लस 6y इज इक्वल टू 21 e रेस टू -4z। आगे बढ़ते हैं, y कॉमन निकाल देंगे सब में से, तो बचेगा क्या, थीटा स्क्वायर माइनस थीटा y कॉमन, -4 थीटा y कॉमन प्लस 6y कॉमन हो गया, विच इज इक्वल टू 21 e रेस टू -4z। आगे बढ़ते हैं, थीटा स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा, -5 थीटा प्लस 6y 21 e रेस टू -4z। ठीक है, तो अब इसमें से हमारा ये वाला जो इक्वेशन है ये बन गया ऑक्सिलरी इक्वेशन जो हमें चाहिए था। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेते हैं, थीटा स्क्वायर -5 थीटा प्लस 6 बराबर 0। अब इसके फैक्टर निकालेंगे, फिर हमें रूट मिलेंगे इसके, तो फैक्टर कैसे निकाले, 6 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 3 जा 6, आंसर कितना चाहिए -5, तो -2 -3, तो लिख लेते हैं थीटा स्क्वायर -3 थीटा -2 थीटा प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, तो थीटा कॉमन, थीटा -3 -2 कॉमन, थीटा -3 बाहर जाके प्लस, विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा एक तो थीटा -3 और दूसरा मिल जाएगा थीटा -2 बराबर 0। तो यहाँ पे हमें मिलेगा थीटा -3 बराबर 0 और थीटा -2 बराबर 0। सो थीटा की एक वैल्यू आएगी 3 और थीटा की दूसरी वैल्यू 2। ठीक है, यानी हमें क्या मिल चुका है, हमें m1 की वैल्यू मिली 3, m2 की वैल्यू मिली 2। ठीक है, यानी ये जो रूट्स है वो कैसे हैं, डिफरेंट है, डिफरेंट रूट होते हैं तो CF का कौन सा इक्वेशन आता है, वो आता है C1 e रेस टू m1z प्लस C2 e रेस टू m2z। अब आप बोलोगे सर हम तो m1x m2x करते थे, यहाँ पे z क्यों लिया, यहाँ पे z इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या पावर है, x नहीं है z है, इसलिए। ठीक है, तो लिखते हैं आगे, CF इज इक्वल टू C1 e रेस टू m1 कितना है 3, तो ये ले लेंगे 3z प्लस C2 फिर e रेस टू m2 कितना है 2z। आगे बढ़ते हैं, CF इज इक्वल टू C1, अब क्या करें, हमने एक चीज अज्यूम करी थी क्या, e रेस टू z बराबर x है, तो ये e रेस टू z बराबर क्या हो गया, x हो गया, x के पावर में 3 है। ठीक है, प्लस C2, अब e रेस टू z बराबर हमने क्या लिया, x ले लिया, x के पावर में क्या आया, 2 आया, तो ये हमें किसकी वैल्यू मिल गई, CF की वैल्यू मिल गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, CF मिल चुका है, अब PI ढूंढेंगे, तो PI का कौन सा इक्वेशन था, याद हो तो 1/f ऑफ d था, मल्टीप्लाई विद RHS या RX बोल लो, सो विच इज इक्वल टू 1/f ऑफ d कितना है, ये रहा हमारा f ऑफ d ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो वो लिख लेते हैं थीटा स्क्वायर -5 थीटा प्लस 6 इनटू RHS क्या है हमारा, RHS ये रहा 21 e रेस टू -4z। ठीक है, फिर क्या करते थे, फिर हमने ये बोला था कि जो z का कोएफिशिएंट है जो कि -4 है वो थीटा की जगह पे रखना है, तो z का कोएफिशिएंट -4 थीटा की जगह रखते हैं, तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर -5 थीटा की जगह -4 प्लस 6 इंटू 21 e रेस टू -4z। आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा +16, ये +20 प्लस 6 इंटू 21 e रेस टू -4z, तो ये हो जाएगा 1/, ये 36 यानी 42 e टू दी पावर, अच्छा 21 रह गया, 21 e टू दी पावर -4z, सो विच इज इक्वल टू 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 e रेस टू -4z। ठीक है, विच इज इक्वल टू 1/2। अब हमने क्या अज्यूम किया था यहाँ पे, e रेस टू z बराबर x, तो ये e रेस टू z हो गया, ये क्या हो गया x के बराबर, और बचा क्या -4, तो ये हो गया हमारा PI। अब फाइनल हम सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे कैसे, y इज इक्वल टू CF प्लस PI, सो y इज इक्वल टू CF का वैल्यू ये रहा C1 x क्यूब प्लस C2 x स्क्वायर प्लस PI ये रहा 1/2 x इज टू -4, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन बोल लो या आंसर बोल लो। लास्ट ले लेते हैं,
न्यूमेरिकल है सॉल्व एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4x dy बाई डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू 0। तो वापस से चेक करेंगे ये यूलर कॉची इक्वेशन है या नहीं। तो दिख रहा है हमें स्क्वायर के साथ स्क्वायर वाला टर्म, 1 के साथ 1 वाला टर्म, तो ये हो गया यूलर कॉची इक्वेशन। तो इसमें कौन सी चीजें हमें अज्यूम करनी है? ये दो चीजें अज्यूम करनी है। पहले फिलहाल ये वाली अज्यूम कर लेते हैं, तो लिख लेते हैं लेट क्या x बराबर e रेस टू z, एक तो अज्यूम कर दी हमने, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई से, तो हम सी एफ का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं पहले। और सी एफ कैसे ढूंढते थे अगर याद हो तो, कि दिया गया जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे हम ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करते थे। कैसे? डी बाई डी एक्स बराबर डी अज्यूम करके, जिससे हमें क्या मिलते थे? रूट्स मिलते थे, और ये रूट के अकॉर्डिंग हम सी एफ की वैल्यू फाइंड करते थे। अच्छा, तो पहले तो इसे ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे? लेट d बाई डी एक्स बराबर d लेके, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, d बाई डी एक्स का स्क्वायर है तो d स्क्वायर, साथ में क्या बचा? y, ठीक है, माइनस 4x एज इट इज लिख लेते हैं। d बाई डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा? d, और साथ में क्या बचा? y प्लस 6y इज इक्वल टू 0। ठीक, अच्छा। अब नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट कौन सा अज्यूम करना है? एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बराबर थीटा, थीटा माइनस 1, ये रहा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर, थीटा थीटा माइनस 1, साथ में क्या है? y है, माइनस 4 एज इट इज। एक्स डी का वैल्यू थीटा अज्यूम कर लिया, y प्लस 6y इज इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा थीटा स्क्वायर माइनस थीटा y माइनस 4 थीटा y प्लस 6y इज इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं, y कॉमन निकाल सकते हैं तो निकाल लेते हैं। थीटा स्क्वायर माइनस थीटा माइनस 4 थीटा प्लस 6y कॉमन विच इज इक्वल टू 0। अब क्या करें? थीटा स्क्वायर, ये थीटा माइनस 4 थीटा माइनस 5 थीटा प्लस 6y इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो लिख लेते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, थीटा स्क्वायर माइनस 5 थीटा प्लस 6 बराबर 0। अच्छा, अब फैक्टर करेंगे इसके। 6 को कैसे लिख सकते हैं? 3 2 जा 6, आंसर कितना चाहिए? माइनस 5, तो माइनस 3 माइनस 2। तो लिख लेते हैं थीटा स्क्वायर माइनस 3 थीटा माइनस 2 थीटा प्लस 6 बराबर 0। अब यहां से क्या कॉमन निकलेगा? थीटा, थीटा माइनस 3 माइनस यहां से 2, ये हो गया थीटा माइनस 3, बाहर जाके प्लस। तो यहां पे हमें मिला थीटा माइनस 3 बराबर 0 और थीटा माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। अच्छा, तो ये हो जाएगा थीटा बराबर 3 और ये थीटा बराबर 2, यानी हमें क्या मिल चुका है? हमें मिल चुका है m1 का वैल्यू 3 और m2 का वैल्यू 2, ठीक है। अब ये कैसे है रूट्स? ये रूट्स है अलग अलग, डिफरेंट है, तो डिफरेंट रूट के लिए CF का इक्वेशन था C1 e रेस टू m1z प्लस C2 e रेस टू m2z, क्योंकि यहां पे हमने z अज्यूम किया है इसलिए m1x नहीं लिखेंगे, m1z और m2z लिखेंगे, ठीक है। तो cy इज इक्वल टू C1 e रेस टू m1 का वैल्यू 3z के बराबर प्लस C2 e रेस टू m2 का वैल्यू 2 के बराबर, 2 इंटू z। आगे बढ़ते हैं, CF इज इक्वल्स टू C1। अब हमने अज्यूम किया है e रेस टू z का वैल्यू x के बराबर, सो e रेस टू z का वैल्यू x आ गया और पावर में क्या है? 3 है, प्लस C2 वापस से e रेस टू z का वैल्यू x के बराबर आ गया और पावर में क्या है? 2 है, तो हमें CF तो मिल चुका है, ठीक है। अब इसका क्या फाइंड करेंगे? PI, तो इसका PI तो 0 ही आएगा। क्यों? राइट हैंड साइड पे 0 है, होमोजीनियस है, होमोजीनियस का PI आता नहीं, तो भी देख लेते हैं एक बार। PI इज इक्वल टू क्या था? 1 अपॉन f ऑफ d था, इनटू RHS लिखते थे, ठीक है। 1 अपॉन f ऑफ d हमारा कौन सा है? f ऑफ d ये रहा हमारा थीटा स्क्वायर माइनस 5 थीटा प्लस 6, ये एफ ऑफ डी आ गया, और आरएचएस में क्या है? आरएचएस में 0 है, यहाँ पे 0, तो 0, तो पूरा 0 के बराबर, पीआई कितना आ जाएगा? 0, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिख लेंगे y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पीआई, पीआई 0 तो निकाल दो, 0 के बराबर, तो y इज इक्वल टू सी एफ, तो y इज इक्वल टू PI CF ये रहा, PI 0 C1 x क्यूब प्लस C2 x स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा आंसर या बोल लो सॉल्यूशन। तो यूलर कॉची के ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना, तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।